एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीताम्बर लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम बात कर रहे थे आईपीसी के बारे में, आईपीसी के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 का नाम है दंडों के विषय में, यानी ऑफ पनिशमेंट, जिसमें सेक्शन दिए गए सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक। इसके हम 4 पार्ट बना चुके हैं, क्योंकि सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक इतने सारे सेक्शन एक वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसके कुछ पार्ट बना दिए। जो पार्ट 1 है हमारा, मतलब वीडियो बनाए इसके, तो पार्ट 1 जो है वीडियो वो 53 से 55 तक है। देन पार्ट 2 इसका हमने 55A से 59 तक बना दिया है। पार्ट 3 हमने 60 से 64 तक बनाया है, और पार्ट 4 हमने 65 से 67 तक बनाया है। अब इसके आगे की बात करेंगे। तो जो भी आज वीडियो पे नए हैं, पहली बार जो हमारे चैनल पे आए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले इसके पार्ट 1, 2, 3 को, इनको सबको देख लीजिए। आप ये वाले वीडियोस देख लेंगे, ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे चैप्टर 3 यानी दंड के विषय में। आईपीसी 1860 की है, भारतीय दंड संहिता 1860 की है। इसका अधिनियम संख्या क्या है? 45, यानी एक्ट नंबर क्या है इसका? 45। अब बात आती है इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, तो कई बार बता चुकी लॉर्ड मैकाले ने। ड्राफ्टिंग किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। देन अगर बात करें इसकी कमेंसमेंट डेट की, कि आईपीसी कब आया था, तो ये आया था 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को। अगर इसकी सिग्नेचर डेट की बात करते हैं, क्योंकि ये प्री के क्वेश्चन है, जो हमारा प्री एग्जाम होगा एपीओ का, जेएलओ का, या आरजेएस का, किसी भी हमारे जो प्री के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अक्सर हमको देखने को मिलते हैं। सिग्नेचर डेट पूछ ली जाती है, कई बार कमेंसमेंट डेट पूछ ली जाती है, टोटल चैप्टर कितने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हमको नहीं पता होता है कि कैसा लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ, यानी टोटल सेक्शंस कितने हैं इसमें? 511। आईपीसी में टोटल सेक्शन 511 है। देन अगर चैप्टर्स की बात करते हैं तो टोटल चैप्टर्स में 23, यानी कि अध्याय इसमें 23 है। कैसा लॉ है ये? सब्सटेंटिव लॉ है ना, सब्सटेंटिव लॉ, मूलभूत विधि या सारवान विधि, इस तरीके से। अब आगे हमने इसके 53 से 67 तक के हमने इसके सेक्शंस, जो इसकी धारा है इस चैप्टर की, वो हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन 68 की, यानी धारा 68 की। क्या कहती है धारा 68? यानी जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। इससे पहले वाले सेक्शंस में हमने देखा था कि जुर्माना नहीं दे कोई तो कारावास मिलेगा। कारावास मिलेगा, कितना मिलेगा? जितना कारावास दिया गया है उसका 1/4 और ऐड हो जाएगा, इतना मिलेगा। फिर क्या आया था कि अगर कारावास नहीं है, खाली जुर्माने से अगर किसी को मतलब पनिशमेंट मिला है खाली जुर्माने का, फाइन का, तो अगर वो फाइन नहीं दे रहा है तो भी उससे कारावास मिलेगा। कितना मिलेगा डिपेंड करता है वो, है ना। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि 50 रुपये तक का है तो उसे 2 मास का कारावास है, अगर 100 रुपये तक का है तो उसे 4 मास का कारावास है, इससे अधिक या कुछ अलग है तो 6 मास तक होगा, यानी कम से कम होगा, अधिक से अधिक नहीं होगा। ये सारी बातें बताई गई थी। अब यहाँ पे सेक्शन 68 कह रहा है कि जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। अगर जुर्माना दे दिया जाता है, मतलब किसी को सजा मिल गई और उसमें अगर जुर्माना दे दिया जाता है, तो क्या होता है? कारावास का पर्यवसान हो जाता है, यानी कारावास खत्म हो जाता है, यानी इम्पेरिशमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यानी जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा। कब? जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्घृत कर लिया जाए, यानी कि जो मतलब क्या तो वो जुर्माना जो ऑफेंडर है उसके द्वारा वो फाइन दे दिया जाए, या फिर जो विधि की प्रक्रिया जो प्रोसीडिंग है लॉ की उसके द्वारा उसको ले लिया जाए। तो इसके लिए एक नोट दिया गया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जुर्माने का भुगतान का व्यतिक्रम, यानी जुर्माने का भुगतान करने हेतु दंडाधीश व्यक्ति को उसे तुरंत जमा कराना चाहिए। यानी जिस पे भी फाइन लगा है, कितने भी रुपए का फाइन लगा दिया किसी ऑफेंडर पर, किसी अपराधी पर अगर फाइन लगा दिया गया है तो उसे तुरंत देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जुर्माने का भुगतान करने हेतु दंडाधीश व्यक्ति को उसे तुरंत जमा कराना चाहिए। यद्यपि उसे न्यायालय के विवेकाधिकार में कुछ समय प्रदान किया जाता है। अगर वो उस समय नहीं देता है तो न्यायालय यानी कि कोर्ट का विवेकाधिकार कि वो उसे कितना समय देता है, तो कुछ समय अवधि दे देता है कि इस समय में आपको हमारा फाइन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है, तो अगर फिर भी वो नहीं चुकाता है, इसमें 2 चीज बताई गई कि एक तो जुर्माना जो है यानी जो फाइन है उसका भुगतान तुरंत कर देना चाहिए, बस जब फाइन लग गया तभी कर दो। नहीं करते हैं तो वहां पे कोर्ट एक कुछ समय अवधि देगा, उस समय अवधि में उसे करना है, कुछ अपने विवेकाधिकार अनुसार, नहीं खुद की इच्छा अनुसार। एक जो न्यायालय है हमारा वो कुछ समय के लिए प्रदान करेगा, कुछ समय। ठीक है,
फिर भी जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है। जितना उसे समय दे दिया कि इस तारीख तक आपको जुर्माना मिल जाना चाहिए। अगर वो एक निश्चित तारीख रख देता, अगर उससे पहले ही आप दे देते तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं देते तो क्या होता है, और यदि नहीं देते हैं तो कारागार में भेजे जाने का दायित्व उपगत होगा। तो फिर हमें कारागार यानी कि जेल में जाने के लिए कोर्ट भेजेगा, यानी जाने के दायित्व का उपगत होगा। यदि नहीं दिया जाता है तो कारागार में भेजे जाने का दायित्व उपगत होगा। जब कारावास प्रारंभ हो, अभियुक्त को विधिक अधिकार प्राप्त हो सकता है कि वह जुर्माना निक्षेप करे, और अगर उसे कारावास मिल गया है तो भी अक्यूज्ड के पास ये लीगल जो है राइट्स होते हैं, विधिक अधिकार है अक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त के पास में कि वो बीच में भी जो है जुर्माना निक्षेप कर सकता है। ठीक है, तब धारा 68 सेक्शन 68 प्रवर्तनीय होगी तथा कारावास समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि ये ना जुर्माने का भुगतान के बारे में बात किया गया है कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम में होने की दशा में अधिरोपित जो कारावास है वो पर्यवसित हो सकता है, हो जाएगा। यानी कि जब जुर्माना या तो चुका दे, या तो जुर्माना यानी कि फाइन है वो चुका दो, या फिर विधि की प्रक्रिया द्वारा उसे ले लिया जाए, या फिर इसमें एक नोट दिया गया है कि या तो समय पे दे दो, तुरंत फाइन को दे दो। नहीं देते हैं तो कोर्ट एक अपने विवेकाधिकार अनुसार कुछ समय देता है, फिर भी उस समय से भी पूर्व को दे देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो फिर क्या करेगा, उसको कारागार में भेज देगा। अगर फिर भी ये एक अक्यूज्ड के पास यानी अभियुक्त के पास जिसने अपराध किया उसके पास ये अधिकार है, विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स है कि है ना वो कारावास के दौरान भी अगर वो पे कर देता है तो उसका कारावास समाप्त कर दिया जाएगा। फाइन अगर पे कर देता है तो किसके तहत, सेक्शन 68 के तहत। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसके लिए केस भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। आपको अगर इस तरह का अगर ये मेंस का क्वेश्चन आता है तो आपने केस भी ऐड करना है, और ये प्री का क्वेश्चन भी बनता है इसमें। तो केस कौन सा हमारा, उस्मान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2007 का ये केस है, इसे भी देखिएगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 68 हमारा क्या कहता है, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, यानी जब कारावास मिला है उस टाइम अगर जुर्माना पे कर दिया है तो कारावास का पर्यवसान हो जाएगा। ठीक है, यानी जुर्माना देने व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यावसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए, फाइन दे दो, या फिर विधि की प्रक्रिया द्वारा ले लिया जाए, तो भी वह जो हमें कारावास मिला वो पर्यावसित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जुर्माने का भुगतान का व्यतिक्रम किए कुछ नोट्स दिए गए थे, यानी जुर्माना का भुगतान समय पे कर दो, उसी समय कर दो, या फिर जो कोर्ट हमें विवेकाधिकार के लिए कुछ समय देगा उस समय से पूर्व कर दो। अगर फिर भी नहीं करते तो कारागार में कोर्ट हमको भेज देगा, यानी न्यायालय जो है वो कारागार में भेजेगा। ठीक है, फिर भी अक्यूज्ड के पास फिर भी एक विधिक अधिकार है कि उस समय भी वो फाइन पे कर सकता है, और उस समय अगर वो फाइन पे कर देता है उसका कारावास समाप्त कर दिया जाता है सेक्शन 68 के अंतर्गत। और यहाँ पे ये केस है उस्मान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, ये केस दिया गया है। उम्मीद करती हूँ सेक्शन 68 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं कुछ रिपोर्ट्स बता रही हूँ, आगे फिर इसमें जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उसमें एक एक सेक्शन को डिटेल से बताया जाएगा कि मेंस में कैसे आंसर राइट करना है, प्री में किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी ओनली की पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 69 की, यानी धारा 69 की। धारा 69 जो हमारी है 69 वो क्या कहती है, जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का प्रयास, यानी जुर्माने का अनुपातिक भाग है, तो कुछ भाग में हम दे देते हैं, आधा हमने जेल में काट दिया और आधे में फिर हम कुछ भाग उसका दे देते हैं, तो भी वो कारावास जो है हमारा समाप्त कर दिया जाता है, पर्यावसान कर दिया जाता है। जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यावसान हो जाना। क्या कहा गया यहाँ पे, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व, कारावास की अवधि का अवसान यानी कारावास खत्म होने से पूर्व अगर मतलब फाइन पे कर दिया जाता है, यानी जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्घृत कर लिया जाए, क्या तो फाइन चुका दिया जाए या फिर विधिक द्वारा यानी लॉ द्वारा उसको ले लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यावसित हो जाएगा। इसे एक बहुत प्यारा से इसका जो एक एग्जाम्पल दिया गया है उसको मैं अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ। अभी इसमें ये कहा गया है कि फाइन नहीं दिया, जितनी यहाँ अवधि बताई थी उसके बाद भी नहीं दिया, फिर उसको कारावास में भेज दिया गया। कारावास में भेजने के बाद अगर बीच में मान लीजिए जैसे कि 50 रुपये का फाइन लगा है, 100 रुपये का फाइन लगा है, ठीक है, उसको दी गई सजा 4 मास की। कोई ऑफेंडर है, कोई क्या नाम का व्यक्ति है, उसने 4 मास की उसको सजा मिली, ठीक है, तो 4 मास का मतलब उसने 1-1.5 महीना
कर लिया, 100 रुपए नहीं दिए थे तो 1 डेढ़ महीना उसने कारावास कर लिया, बीच वो 75 रुपए दे देता है कारावास के दौरान, तो उसका जो कारावास का जो समय काल था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी सजा पूरी हो जाएगी। ये बात इसमें कही गई है सेक्शन 69 में। क्या कहा गया है? जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का प्रयासन, यानी यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व, इतना कारावास दिया गया है, इसको पूर्ण होने से पहले, है ना, जुर्माने का ऐसा अनुपातिक भाग चुका दिया जाए, यानी कुछ भाग उसका जुर्माने का, जैसे 100 रुपए का लगा तो 75 दे दिया, या 100 रुपए का लगा तो 50 रुपए दे दिया, तो उतना तो कारावास उसको मिलेगा, जितना मतलब जितना उसने जुर्माना नहीं दिया उतना कारावास मिलेगा। बाकी उसने जो फाइन पे कर दिया है उसका फिर वहां कारावास उसका समाप्त कर दिया जाता है कि देने के व्यतिक्रम होने पर कारावास जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास प्रावश्चित हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से इसको डिटेल से समझते हैं। सेक्शन 68 और सेक्शन 69। फॉर एग्जाम्पल है सेक्शन 69 का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि कै नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कै नाम का कोई व्यक्ति, अगर उसमें 100 रुपए का जुर्माना लगता है, 100 रुपए जुर्माने में अगर वो 4 मास के कारावास से दंडादेश किया गया है, यहाँ 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 75 रुपए चुका दिए या उद्धृत कर लिए जाए तो प्रथम मास का अवसान होते ही कै उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि कै है उसपे 100 रुपए का फाइन लगा है, ठीक है, उसे 100 रुपए ने नहीं दिए, उसके 100 रुपए फाइन लगा तो उसने नहीं दिया, उसको 4 मास का कारावास मिल गया, उसको सजा मिल गई 4 मास का कारावास, ठीक है। अगर वो 1 महीने का कारावास कंप्लीट कर लेता है और फिर उसमें बीच में अगर वो 75 रुपीज दे देता है, यानी 75 रुपए चुका देता है, तो उसे उसी समय उन्मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है। फिर दूसरे में कहा गया है यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपए चुका दिए जाए या उद्धृत कर लिए जाए तो कै 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि कै जो है, कै नाम का व्यक्ति जिसपे 100 रुपए का फाइन लगा था, वो 2 मास का कारावास कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो 50 रुपए चुका देता है अपने फाइन के, तो उसे उसी समय यानी कि 2 मास का कारावास पूर्ण होते ही उन्मुक्त कर लिया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है कि अगर जो फाइन लगता है उतना जितना अपने कारावास कर लिया है, कारावास पूर्ण कर लिया है, उसका जो कुछ भाग बचता है वो आप फाइन में दे सकते हैं, तो उसी समय आपको उन्मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें ही कहा गया है सेक्शन 69 का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेक्शन 70 की, यानी कि धारा 70 की। धारा 70 क्या कहती है? जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, यानी फाइन लिवाइबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्पेजमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। क्या कहा गया है यहाँ पे? यानी जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, फाइन पूरा हो या उसका कुछ भाग है जो चुकाया नहीं गया, दंडादेश दिए जाने के पश्चात, यानी जब आपको मिल गया है, पनिशमेंट मिल गया है, दंडादेश मिल गया है, यानी कि दंडादेश दिए जाने के बाद 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, 6 साल के अंदर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्धृत किया जा सकेगा। यानी कि 6 वर्ष के भीतर, यानी कि फाइन है कोई भी, है ना, जिसका कोई भाग अगर चुकाया नहीं गया है और दंडादेश दिया गया है, दे दिया जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर उसे ले लिया जाएगा किसी भी समय अवधि में। यदि अपराधी को दंडादेश जो है वो 6 वर्ष से अधिक का मिला है तो भी वो उसकी कालावधि के अवसान के पूर्व ही उस समय उद्धृत किया जा सकता है। और अपराधी की अगर मृत्यु किसी हो जाती है, अगर अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को, यानी उसकी किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इसकी मृत्यु के बाद उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि जो उसका फाइन है उसको चुकाने के लिए काफी है, तो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है, यानी कि इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। यह है धारा 70। जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय होना, ये संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। इतनी सी बात इसमें कही गई है। आशा करती हूँ आपको यहाँ आज पार्ट 5 68 से 70 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।